अपने पिछली क्लास में डीसी जनरेटर के पार्ट्स पढ़े थे और उनमें से कुछ पार्ट्स या भाग बच रहे हैं, अब उनको हम पढ़ते हैं। तो अपना का जो 4 नंबर का है वो है आर्मेचर रोड। ये बेलनाकार आकृति का होता है। ये बेलनाकार आकृति का होता है। ये 1/4 इंच मोटाई में बनाया जाता है। ये सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। इस पर समानांतर खांचे कटे हुए होते हैं। ये पटलों से मिलकर बनाया जाता है। इन पटलों को वार्निश या ऑक्साइड से सुखाया जाता है। इस पर द्रव दाब मशीन से दाब डालकर बेलनाकार बनाया जाता है। इससे भंवर धारा पथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात भंवर धारा हानियों को कम किया जाता है। इन खांचों से कूलिंग का कार्य भी पूर्ण किया जाता है। तो आर्मेचर क्रोड होता क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आर्मेचर सेट है। इस पर जो ये पत्तियां लग रही हैं ये आर्मेचर क्रोड है जो इसमें दिखाया गया है।
अब देखते हैं आर्मेचर क्रोड के मुख्य कार्य। इसके दो मुख्य कार्य हैं। मुख्य कार्य, पहला अपने अंदर आर्मेचर कुंडलन को स्थापित करना और चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना। दूसरा कार्य है इसमें गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठम पथ प्रदान करना। तो ये अपने आर्मेचर क्रोड के मुख्य कार्य हैं। अपने अंदर आर्मेचर कुंडलन को स्थापित करना और चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना। और दूसरा है इसमें गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठम पथ प्रदान करना। तो अपना 5वां नंबर का है आर्मेचर कुंडलन। ये एनिमल ताम्र की बनी होती है। ये कौन से तार की बनी होती है? एनमेल्ड ताम्र की बनी होती है। इसको पहले फर्मे पर तैयार किया जाता है। इसको लगाने से पहले एम्पायर क्लॉथ वे लेदर राइड पेपर से एम्पायर क्लॉथ वे पेपर राइड पेपर लगाया जाता है। विद्युत रोधन से इस पर कोई हानि नहीं होती है। ये एनिमल ताम्र की बनी होती है। इसको पहले फर्मे पर तैयार किया जाता है। इसके पश्चात इसमें एम्पायर क्लॉथ या पेपर राइड लगाया जाता है। विद्युत रोधन के लिए इस पर कोई हानि नहीं होती है। इसके पश्चात इसको धिक परिवर्तक से जोड़ा जाता है।
उच्च धारा व निम्न वोल्टता इसके लिए लेप कुंडलन की जाती है और निम्न धारा व उच्च वोल्टता के लिए तरंग कुंडलन की जाती है। उच्च धारा व निम्न वोल्टता के लिए लेप कुंडलन की जाती है और निम्न धारा व उच्च वोल्टता के लिए तरंग कुंडलन की जाती है। अब हैं इसके मुख्य कार्य। मुख्य कार्य तो अब आर्मेचर कुंडलन के मुख्य कार्य, पहला है चुंबकीय फ्लक्स को काटकर ईएमएफ उत्पन्न करना। दूसरा है आर्मेचर विद्युत धारा को दिक् परिवर्तक तक पहुंचाना। ये अपने दो हैं आर्मेचर कुंडलन के मुख्य कार्य, चुंबकीय फ्लक्स को काटकर ईएमएफ उत्पन्न करना, आर्मेचर विद्युत धारा को दिक् परिवर्तक पहुंचाना। अब ये होती कैसी है? जो ये आर्मेचर कुंडलन है, ये आर्मेचर है, इसके अंदर जो ये कुंडलन हो रही है, ये वाली जो कुंडलन है, और इसको बाद में दिक् परिवर्तक पर जोड़ा गया है। तो अपना अगला है नेक्स्ट दिक् परिवर्तक। ये बेलनाकार आकृति का बना होता है। ये कठोर कृषित ताम्र खंडों से बनाया जाता है। ये बेलनाकार आकृति का बना होता है, ये कठोर कृषित ताम्र खंडों से बनाया जाता है। ये वी आकार के बने होते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां ताम्रखंडों की। किसकी बातें कर रहे हैं अपन? ताम्रखंडों की। ये बेलनाकार आकृति का बना होता है, ये कृषित कठोर ताम्रखंडों से बनाया जाता है, ये वी आकार के बने होते हैं और इनके मुख्य कार्य हैं पहला है आर्मेचर कुंडलन से विद्युत धारा एकत्रित करना। दूसरा कार्य है एसी को डीसी में बदलना। बात कर रहे हैं अपन दिक् परिवर्तक की, तो दिक् परिवर्तक अपना ये है, ये जो दिख रहा है ये दिक् परिवर्तक है। यहाँ से ये अभ्रक द्वारा लेमिनेटेड होता है, ये अभ्रक द्वारा लेमिनेटेड होता है। अब अपना नेक्स्ट है ब्रूस।
ये आयताकार आकृति की होते हैं। ये कार्बन व अभ्रक की बनी होती हैं। ये बक्साकार होल्डर में फिट रहती हैं, फिट रहती हैं। ये बक्साकार, ये आयताकार आकृति की बनी होती हैं, ये कार्बन व अभ्रक की बनी होती हैं, ये बक्साकार होल्डर में फिक्स रहती हैं। धिक् परिवर्तक से सही संबंध बनाए रखने के लिए इस पर स्प्रिंग दाब डाला जाता है। अब इसके मुख्य कार्य देखते हैं। मुख्य कार्य, इसका पहला मुख्य कार्य है धिक् परिवर्तक से धारा एकत्रित करना। दूसरा है विद्युत धारा को बाहरी परिपथ तक पहुंचाना। अगला टॉपिक है अपना बेरिंग। ये घन मेटल व बेबिट मेटल के बनाए जाते हैं। छोटी मशीन के लिए ये बाल व बुश, छोटी मशीनों के लिए ये बाल वे बुश टाइप के बनाए जाते हैं, और बड़ी मशीन के लिए रोलर टाइप के बनाए जाते हैं। ये गन मेटल व बेबिट मेटल के बनाए जाते हैं। छोटी मशीनों के बाल वे बुश बेरिंग, और बड़ी मशीनों के लिए रोलर टाइप के बनाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य है ये शाफ्ट को आधार प्रदान करता है।